Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today we are going to discuss about stack, which is a linear data structure. But before starting my lecture, I have a request to you viewers. Please subscribe Sidra's Tech House, like and share my videos so that I can upload more informative videos for you. So let's gonna start. अब हमारे पास जो स्टैक है ना वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. इससे प्रीवियस हमने लिंक लिस्ट और एरो को डिस्कस किया. वो दोनों भी हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही थे, लेकिन ये उन दोनों से डिफरेंट है. अब इसमें क्या होता है कि जो स्टैक है ना ये एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, जिसमें ना हमारे पास हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो ना, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है. लेकिन अगर हम आप नोट करें तो जब हमने बात की थी एरे की या फिर लिंक लिस्ट की बात की थी, तो हमने जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना होता था ना, तो हमारे पास 3 चॉइसेस अवेलेबल होती थी कि हम एलिमेंट को अगर हमने इंसर्ट करना होता था तो हम या तो बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते थे या फिर एंड पर इंसर्ट कर सकते थे, या फिर एक और ऑप्शन अवेलेबल होता था कि एट द पर्टिकुलर लोकेशन हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते थे, कि हमें लोकेशन दी होती थी कि इस लोकेशन पर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम इजीली इंसर्ट कर सकते थे. और सेम केस जो है डिलीशन में भी होता था कि डिलीट के लिए भी हमारे पास ना 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते थे कि या तो हम स्टार्ट में कर सकते थे डिलीट, या फिर एट द एंड कर सकते थे, या फिर एट द पर्टिकुलर लोकेशन हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते थे. लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि स्टैक में हमने कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो, देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन कि हम स्टार्ट में ही सारा कुछ करेंगे. कि हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है तो भी स्टार्ट में, डिलीट करना है तो भी स्टार्ट में. अब इसके हम फीचर्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कौन सी है. इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास प्लेट स्टैक. जैसे हम अपने अपने खाना खाने वाले प्लेट्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम ना एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स को रख देते हैं. तो वहाँ पर हमारे पास जो प्लेट्स की सीक्वेंस होती है ना वो बिल्कुल स्टैक की तरह होती है कि जब भी हमने कोई न्यू प्लेट रखनी हो ना तो हम फ्रंट पे ही रखेंगे, और अगर हमने कोई प्लेट उठानी हो ना तो भी हम क्या करते हैं, हम ना फ्रंट से उठाते हैं. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ये वाली प्लेट उठा लें या फिर लास्ट पे प्लेट उठा लें. तो कोई भी प्लेट हमने उठानी हो या फिर कोई भी प्लेट हमने रखनी हो तो हम स्टार्ट पे ही करते हैं. मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी काम करना है स्टार्ट से ही करो, राइट. तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो स्टैक है उसके फीचर्स क्या हैं. सबसे पहला फीचर है कि लिफो और फाइलो. लिफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. इट मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले बाहर आएगा. आप देखिए यहाँ पर जैसे प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इनको नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अब यहाँ पर जो प्लेट नंबर 7 है ना वो सबसे लास्ट पे इंसर्ट हुई है और सबसे पहले ही ये आउट होगी. तो इसी वजह से हम इसको, जो हमारे पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लीफो का नाम भी देते हैं. या फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास फाइलो. फाइलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट. फर्स्ट इन लास्ट आउट का ये मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि सबसे फर्स्ट में इंसर्ट हुआ था ना वो लास्ट में आउट होगा, मतलब लास्ट में ही बाहर आएगा. अब यहाँ पर प्लेट नंबर 1 को देखें, ये सबसे पहले इंसर्ट हुई थी, लेकिन प्लेट नंबर 1 को हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम पहली 6 प्लेट्स को ना उठा लें. तो इसका ये मतलब है कि वो एलिमेंट जो कि सबसे फर्स्ट में इंसर्ट हुआ था वो सबसे लास्ट में ही आउट होगा या फिर डिलीट होगा, राइट. जो सेकंड इसका फीचर है वो हमारे पास है पुश एंड पॉप. मतलब यहाँ पर ना हम 2 फंक्शंस यूज़ करते हैं. एक पुश का फंक्शन होता है और दूसरा पॉप का फंक्शन होता है. पुश का मतलब होता है कि जब भी हमने स्टैक में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है ना तो उसको हम उसके लिए हम पुश का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखें, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास ना एक स्टैक बना हुआ है और इसमें ना 4 एलिमेंट इंसर्ट हुए पड़े हैं, 10 20 30 40. अब हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे 50 को इंसर्ट करना है, तो हम इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, पुश का. पुश के थ्रू हम इस स्टैक के अंदर 50 को इंसर्ट कर देंगे. सेकंड फंक्शन है हमारे पास पॉप. पॉप का मतलब होता है कि डिलीट करना.
ठीक है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, डिलीट के लिए, और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, इंसर्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी हमने कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो हम पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करके उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। मतलब जैसे हमने 40 को डिलीट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे और 40 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जो थर्ड इसका फीचर है ना, वो हमारे पास है स्टैक ओवरफ्लो। अब देखें, आपने ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आपने नेटवर्किंग में भी पढ़ा होगा और भी किसी जगह पर पढ़ा होगा। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जब ना हम किसी ऐसे एलिमेंट को इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब उस वक्त एलिमेंट को इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम ये करते हैं कि हमारे पास जैसे ये एक स्टैक है, ठीक है। इसमें ना हम इसमें ऑलरेडी 4 एलिमेंट इंसर्ट हुए पड़े हैं और इसकी गुंजाइश ही इतनी है, इसकी इतनी ही कैपेसिटी है कि ये 4 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है। अब जैसे ही हम 5th एलिमेंट इंसर्ट करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्टैक ओवरफ्लो। मतलब अब इसके पास कैपेसिटी है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, तो हम कैसे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टैक अंडरफ्लो। अब जो स्टैक अंडरफ्लो है ना, ये हमारे पास कब आता है कि जब हम कोई ऐसा एलिमेंट डिलीट करने की ट्राई करते हैं, उस वक्त एलिमेंट को डिलीट करते हैं जब हमारे पास स्टैक में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले 40 को डिलीट किया, उसके बाद 30 को डिलीट किया, 20 को डिलीट किया, 10 को डिलीट किया। अब हमने ये सारे एलिमेंट डिलीट कर लिए, उसके बाद हम एक और फंक्शन लगाते हैं पॉप का, मतलब एक और एलिमेंट डिलीट करने की ट्राई करते हैं। तो जब स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं है तो वो डिलीट कैसे होगा, तो वहाँ पर हमारे पास स्टैक अंडरफ्लो का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट फीचर है वो है कि एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब इसमें जैसे हमने एरे में पढ़ा था कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट, इसी तरह जो हमारे पास स्टैक है ना, वो भी सिमिलर डेटा एलिमेंट का ही एक कलेक्शन होता है। कि अगर हम इंटीजर की बात करें तो सारे इंटीजर आएंगे, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो सारे फ्लोटिंग पॉइंट आएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 है तो ये क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, 40 है, ये सारे क्या है, इंटीजर है। इसी तरह अगर अब हम इसमें लिखते हैं 41.5 तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैक जो है वो सिमिलर डेटा एलिमेंट का क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास स्टैक का ऑप्शन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।